नमस्कार साथियों, T4 टीचर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम रेलवे ग्रुप डी की एग्जाम के लिए सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण 40 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे और यह आज का सामान्य ज्ञान का पार्ट नंबर 4 है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने सभी साथियों तक, और चैनल पर अभी तक नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे वीडियो आपको मिल सके। प्रश्न संख्या 1 देखिए। पहला प्रश्न आपको दिया हुआ है, सिक्कों का प्रथम गुरु कौन था। हमें बताना है कि सिक्कों के प्रथम गुरु कौन थे। तो साथियों, सिक्कों के प्रथम गुरु गुरु नानक देव थे। कौन थे सिक्कों के प्रथम गुरु? गुरु नानक देव थे। दूसरा प्रश्न है, वेंचुरी मीटर किस प्रमेय पर आधारित है। वेंचुरी मीटर किस प्रमेय पर आधारित है? तो वेंचुरी मीटर जो है यह बर्नौली के प्रमेय पर आधारित है। प्रश्न 3 है, भारत धर्म महामंडल की स्थापना किसने की। भारत धर्म महामंडल की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, भारत धर्म महामंडल की स्थापना पंडित दीनदयाल शर्मा ने की थी। भारत धर्म महामंडल की स्थापना पंडित दीनदयाल शर्मा ने की थी। चौथा प्रश्न देखिए, किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार पोंगल है। किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार पोंगल है। या प्रश्न को ऐसा भी पूछा जा सकता है कि पोंगल किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। तो साथियों, यह पोंगल जो है यह तमिलनाडु का प्रसिद्ध त्योहार है। पांचवा प्रश्न देखिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर स्थित है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है यह कोलकाता में स्थित है। कहां पर है? कोलकाता में स्थित है। प्रश्न संख्या 6 है, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों, प्रतिवर्ष 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस जो है वह स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में 12 जनवरी को मनाया जाता है। प्रश्न 7 देखेंगे, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो साथियों, विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। प्रश्न 8 है, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? 12 जोड़े होते हैं। मनुष्य के शरीर में पसलियों के 12 जोड़े होते हैं। प्रश्न नंबर 9 देखिए, भारत का सबसे पुराना वाद्य यंत्र कौन सा है। भारत का सबसे पुराना वाद्य यंत्र पूछा गया है, कौन सा है। तो वीणा जो है यह भारत का सबसे पुराना वाद्य यंत्र है। भारत का सबसे पुराना वाद्य यंत्र कौन सा है? वीणा है। प्रश्न नंबर 10 है, जीवों के आधारभूत संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई कौन सी है। जीवों की संरचनात्मक आधारभूत और कार्यात्मक इकाई जो होती है वह कोशिका होती है, और कोशिका को ही आधारभूत संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई कहा जाता है। प्रश्न नंबर 11 है, सोमनाथ किस राज्य में स्थित है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सोमनाथ जो है यह आपका गुजरात राज्य में स्थित है। सोमनाथ कहाँ पर है? गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 12, किसे समुद्री चूहिया कहा जाता है। तो समुद्री चूहिया कहा जाता है काइटन को। किसको कहा जाता है? समुद्री चूहिया। काइटन को समुद्री चूहिया कहा जाता है। प्रश्न नंबर 13 देखिए, किसे रक्षात्मक पोषक तत्व कहा जाता है। तो साथियों, याद रखिए, विटामिन को रक्षात्मक पोषक तत्व कहा जाता है। किसको कहा जाता है? विटामिन को रक्षात्मक पोषक तत्व कहा जाता है। प्रश्न नंबर 14 है, विश्व में सर्वाधिक बकरियां किस देश में पाई जाती है। विश्व में ऐसा कौन सा देश है जहां पर सर्वाधिक बकरियां पाई जाती है। तो वह देश भारत है जहां पर सर्वाधिक बकरियां पाई जाती है। प्रश्न नंबर 15 है, भारत की तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर या अध्यक्ष कौन होता है। भारत की जो तीनों सेनाएं हैं उनका अध्यक्ष कौन होता है। तो जो राष्ट्रपति होते हैं वह भारत की तीनों सेनाओं के अध्यक्ष होते हैं। तो राष्ट्रपति हमारा राइट आंसर रहेगा। प्रश्न संख्या 16 देखिए, सबसे पहले मनुष्य ने किस धातु का प्रयोग किया था। बताना है, मनुष्य ने सबसे पहले कौन सी धातु का प्रयोग किया था। तो तांबे का किया था। सबसे पहले मनुष्य ने
कौन सी धातु का प्रयोग किया था? तांबे का प्रयोग किया था। प्रश्न नंबर 17 है, विख्यात तट मंदिर, विख्यात तट मंदिर कहाँ स्थित है? तो साथियों विख्यात तट मंदिर जो है यह मामल्लपुरम में है। कहाँ पर है? मामल्लपुरम में विख्यात तट मंदिर स्थित है। प्रश्न नंबर 18 देखिए, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? तो साथियों याद रखिए पृथ्वी का एक ही उपग्रह है जो कि हमारा चंद्रमा है। तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा हो जाएगा? चंद्रमा हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 देखिए, संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार के रूप में किस अनुच्छेद में स्थान दिया गया है? संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार के रूप में किस अनुच्छेद में स्थान दिया गया है? तो यह अनुच्छेद 300 क में स्थान दिया गया है। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 20 देखिए। प्रश्न संख्या 20 हमें दे रखा है, किस गैस को मार्श गैस के नाम से जाना जाता है? बताना है कौन सी ऐसी गैस है जिसको मार्श गैस के नाम से जाना जाता है? तो मीथेन को मार्श गैस के नाम से जाना जाता है और मीथेन का जो सूत्र होता है वह CH4 होता है। प्रश्न नंबर 21 है, आराम हराम है, आराम हराम है, यह कथन किसने कहा था? तो यह कथन कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। आराम हराम है यह कथन किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। प्रश्न संख्या 22 देखेंगे, गन्ना में किस प्रकार की जड़ पाई जाती है? गन्ने में किस प्रकार की जड़ पाई जाती है? तो साथियों गन्ने में उपासनिक जड़ पाई जाती है। तो उपासनिक जड़ जो होती है वह गन्ने के अंदर पाई जाती है। प्रश्न 23 है, काला झंडा किसका प्रतीक है? बताना है काला झंडा किसका प्रतीक होता है? तो काला झंडा साथियों विरोध का प्रतीक होता है। काला झंडा किसका प्रतीक होता है? विरोध का प्रतीक होता है। प्रश्न संख्या 24 है, सोते हुए व्यक्ति को जगाने के लिए कितने डेसिबल की ध्वनि पर्याप्त होती है? कोई व्यक्ति अगर सो रहा है उसको अगर जगाना है तो कितने डेसिबल की ध्वनि पर्याप्त होती है? तो सोते हुए व्यक्ति को जगाने के लिए 50 डेसिबल की जो ध्वनि होती है वो पर्याप्त होती है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 25 नंबर, न्यूनतम संभव ताप क्या है? तो न्यूनतम संभव ताप याद रखिए -273 डिग्री सेल्सियस जो है यह अपना न्यूनतम संभव ताप है। ठीक है, न्यूनतम संभव ताप कितना हो जाएगा? -273 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 26, समुद्रगुप्त किसका पुत्र था? समुद्रगुप्त किसका पुत्र था? तो समुद्रगुप्त साथियों चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र था। किसका था? चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 27, ज्ञानपीठ पुरस्कार कब प्रारंभ किया गया? बताना है ज्ञानपीठ पुरस्कार कब से प्रारंभ किया गया? तो वर्ष 1955 से ज्ञानपीठ पुरस्कार को प्रारंभ किया गया। प्रश्न है ज्ञानपीठ पुरस्कार कब प्रारंभ किया गया? तो 1955 से ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रारंभ किया गया। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 28, स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री बताना है कि कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री डॉक्टर जॉन मथाई थे। कौन थे? डॉक्टर जॉन मथाई जो थे वो स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे। प्रश्न 29 देखिए, कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में कौन सा रसायन प्रयुक्त होता है? कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में कौन सा रसायन प्रयुक्त होता है? तो साथियों कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए एसिटिलीन रसायन का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न 30 नंबर देखिए, किस देश को उगते हुए सूर्य का देश कहा जाता है? किस देश को उगते हुए सूर्य का देश कहा जाता है? तो उगते हुए सूर्य का देश जापान को कहा जाता है। प्रश्न 31 है, वह एकमात्र भारतीय शासक कौन था जो आर्थिक शक्ति के महत्व को सैनिक शक्ति की नींव मानता था? वह कौन सा एकमात्र भारतीय शासक था जो आर्थिक शक्ति के महत्व को सैनिक शक्ति की नींव मानता था? तो वह शासक टीपू सुल्तान था। कौन था? टीपू सुल्तान था। अगला प्रश्न है, रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की? रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? तो साथियों रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज डॉक्टर विलियम हार्वे ने की थी। किसने की थी? रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज
डॉक्टर विलियम हार्वे ने की थी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 33, संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई है? भारत के कौन से इस संविधान के अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में मान्यता दी है? तो अनुच्छेद 343 में दी है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 34, रेगुर मिट्टी को कहा जाता है? रेगुर मिट्टी कहा जाता है किसको? काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। प्रश्न अगला है 35 नंबर, म्यांमार किस देश का नया नाम है? तो यह बर्मा का नया नाम है। म्यांमार किस देश का नया नाम है? तो यह बर्मा का नया नाम है। प्रश्न संख्या 36 देखिए, अमोनिया गैस बनाने की हेबर विधि में कौन सा पदार्थ उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है? अमोनिया गैस बनाने की जो हेबर विधि है उसमें कौन सा पदार्थ उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है? तो इसमें उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है लोहे का जो चूर्ण होता है वह क्या करता है? उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। अगला प्रश्न बहुत ही सिंपल है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? सभी को पता है, हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 38 देखेंगे, किसे भारत का बिस्मार्क कहा जाता है? किसे भारत का बिस्मार्क कहा जाता है? तो भारत का बिस्मार्क कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। किसे कहा जाता है? भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। अगला प्रश्न है 39 नंबर, भारत का पहला अंतरिक्ष यात्री कौन है? भारत का पहला अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो राकेश शर्मा जो है यह भारत का पहला अंतरिक्ष यात्री है। और आज के इस वीडियो का हमारा अंतिम प्रश्न है 40 नंबर, पर्णहरित में क्या पाया जाता है? तो याद रखिएगा, पर्णहरित जो है उसमें मैग्नीशियम धातु पाई जाती है और मैग्नीशियम का संकेत क्या होता है? Mg होता है। तो साथियों इस प्रकार से आज के इस सामान्य ज्ञान के चौथे पार्ट में हमने 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज के इस वीडियो में कवर किया। उम्मीद करता हूं 40 प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। वीडियो अगर हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने सभी साथियों तक, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपने इस वीडियो को अंत तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं ऐसे नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।